सदगुरु की कृपा, दया हम सब पर बरसती है और समय समय पे सदगुरु इसका हमें भान भी कराते हैं। हम सब जितने लोग अभी जुड़े हैं, जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, उन पर भी सदगुरु की कृपा होती है। बड़ा अच्छा आज आश्रम में, बोकारो आश्रम में भी था, तो यहाँ पे गुरु भाई हैं, हम एक उमेश जी हैं, उमेश भैया हैं, बहुत पुराने सेवक हैं। तो बताते बताते वो बता गए कि एक दिन क्या हुआ कि मैं रोज सुबह उठता हूं, और जब सुबह उठता हूं तो सबसे पहले स्वामी जी की पूजा करता हूं। तो एक दिन जब मैं उठा तो देखा कि माचिस नहीं है, माचिस कोई लेके चला गया है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि आज आरती कैसे जलेगी, अगरबत्ती हम कैसे जलाएंगे। बहुत परेशान थे वो, बता रहे थे कि हमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कि व्यवस्थापक जो हैं अभी उठेंगे नहीं, उनको बुरा लगेगा, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि अचानक से मैं जैसे ही वहां पे बैठता हूं, प्रार्थना शुरू करता हूं, तो 2 माचिस का जो है डब्बा गिर जाता है। और माचिस का डब्बा 2 गिर जाता है, मैं आश्चर्य से जो है ना, मेरे शरीर में कंपन होने लगता है। तो कौन शिष्य कहां पर गुरु के बैठा है, वो कैसा है और किस तरह से उसकी वृत्ति गुरु से जुड़ी है, वह सिर्फ गुरु और शिष्य जानता है। हम सब किसी को बाहर से देख के कुछ कह सकते हैं, क्या ये गुरु का बहुत अच्छा शिष्य है। कोई किसी के बारे में कह सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है। लेकिन कौन क्या जुड़ा है, कौन झाड़ू मार रहा है, वो गुरु से कितना जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति महल में रह रहा है, वो कितना जुड़ा हुआ है। तो सबकी अपनी अपनी एक यात्रा है। सदगुरु दया से, सदगुरु कृपा से मेरी भी एक यात्रा रही है। कहानी लंबी है। हम सब की एक यात्रा है, मेरी भी एक यात्रा है, कोई अलग बात नहीं है। क्योंकि हम सब जो हैं इस बात से भिज्ञ हैं, इस बात को जानते हैं कि सदगुरु सत्ता की जब कृपा दृष्टि किसी पर बरसती है तो किस तरह से बरसती है, और वो किस तरह से अहर्निश जो है हम सब पे बरस रही है। एक व्यक्ति है, एक लड़का है, बड़ा ही हताश है, निराश है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी किस ओर लेके जा रही है। वो अपने मन के बनाए जंजाल में फंस रहा है। उसको लग रहा है कि प्रकृति उससे छूट रही है, और उससे वो कौतूहल में है, परेशान है। उसे जिंदगी का मायने नहीं समझ में आ रहा है कि जिंदगी क्या है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कि ये कष्ट से मुझे निकलना है, इस कष्ट से मुझे बाहर जाना है। उसके लिए मुझे ये शरीर छोड़ना पड़े तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। वो ऐसी वृत्ति में है, ऐसी उसकी जो है, उसकी मनोवृत्ति जो है ऐसी बन गई है। लेकिन उस मनोवृत्ति में ही सदगुरु की दया कृपा होती है, और उसकी मनोवृत्ति एक और उसको खींच के ले जाती है उसी मनोवृत्ति में कि मैं आश्रम पे रहूंगा। जब मैं आश्रम पे रहूंगा तो शायद वहां पे गुरु की जब दया होगी ना, तो मेरा जो दुख है वो दूर हो जाएगा, मेरा जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। वो जाता है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो क्या होता है कि स्वामी जी टहल रहे होते हैं, आरती का समय होता है, आरती का समय होने वाला होता है, उससे पहले स्वामी जी आश्रम में जो है टहल रहे होते हैं। तो उसकी इच्छा होती है कि वो स्वामी जी के पास चला जाए और स्वामी जी उसको कुछ बोल दें जिससे उसका कष्ट थोड़ा कम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। मतलब वो सोचता है, वो बार बार स्वामी जी के पास जाने का प्रयास करता है। तभी क्या होता है कि
स्वामी जी आते हैं और सामने पड़ जाते हैं। वो अपने सेवक से कहते हैं, ये लड़का कौन है, इसको हटाओ, इसको हटाओ यहां से, ये कौन है, भगाओ इसको यहां से। वो अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन गुरु उसको कह रहा है कि तुम चले जाओ, ऐसा कह रहे हैं। और वो अंदर से और रोने लगता है, और ज्यादा जो है वो मतलब फूट फूट के जाता है, कमरे में रो रहा है कि अच्छा मैं कष्ट में हूं और स्वामी जी अभी अब मेरे नहीं है, तो अब कैसे चलेगा मेरा जीवन, क्या है अब, कैसे मैं अब क्या करूं। उसको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन इसी बीच में संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज, संत श्री नामदेव जी महाराज भी तरह तरह से उस शिष्य को, उस बालक को जीवन का महत्व बतलाते हैं, जीवन की राह बतलाते हैं। वहां से यात्रा शुरू होती है, मैं पहुंचता हूं, फिर वहां से मैं निकल जाता हूं, वही उसी कष्ट में, नौकरी की तलाश में कि अच्छा मैं नौकरी करूंगा, शायद उसके बाद जिस तरह से लोग जीते हैं जीवन उस तरह से मैं जीवन जीऊंगा, तो शायद मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, तो कष्ट मेरा दूर हो जाएगा। लेकिन उसी में क्या होता है, मैं गुरुग्राम पहुंचता हूं। तो दिल्ली जब पहुंचता हूं तो गुरुग्राम में संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज का एक लाइफ फ्री का एक प्रोग्राम था। तो मैं वहां पहुंचता हूं और सौभाग्य से अवनीश जी जो संत प्रवर के सेवक थे, उनके माध्यम से मुझे वहां पे ही थोड़ी सेवा मिल जाती है। तो जब सेवा मिल जाती है तो सब कुछ होता है, प्रोग्राम का अंतिम दिन आ जाता है। इसी बीच में ये भी होता रहता है कि मतलब मैं जाऊंगा, भारत रत्न जी से बात होती है कि मैं जाऊंगा, स्वामी जी से बात करूंगा और आश्रम पे ही रहूंगा। लेकिन क्या होता है, जब मैं वहीं पर रहता हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंधकार में है कोई बच्चा, कोई बालक जो है अंधकार में है, वो अनभिज्ञ है, वो परेशान है, तो मैं भी वैसा ही था। तभी संत प्रवर निकलते हैं अपने कमरे से, प्रोग्राम हो गया होता है, तो वहीं पे एक बैग पड़ा होता है। तो संत प्रवर बैग को देख के कहते हैं, ये बैग किसका है? तो कोई बताता है कि संश्री शायद वो नीरज मिश्रा का है। अच्छा, तब तक संत प्रवर मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि तो आपका क्या प्रोग्राम है? तो मैंने कहा कि संत प्रवर मुझे तो पता नहीं कि मेरा क्या प्रोग्राम है। तो कहते हैं बताइए, ये तो ठीक नहीं है कि आपको ये पता नहीं है कि आपका क्या प्रोग्राम है। तो संत प्रवर की वाणी ऐसी होती है। लेकिन संत प्रवर जाते जाते रुकते हैं सीढ़ी पे और अवनीश जी से कहते हैं कि इनसे कहिए कि इलाहाबाद आ सकते हैं, ये झूसी आश्रम आ सकते हैं। तो अवनीश जी मुझे कहते हैं, तो मैं दिल्ली से सीधे ही इलाहाबाद चले जाता हूं, उसी दयनीय स्थिति में, उसी अवसाद की स्थिति में। मैं जब वहां जाता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट में हूं, वहां पे जा रहा हूं, एक नया जगह पे पहुंचा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिससे मैं बात कर सकूं, अंदर में एक अवसाद है। तो मैं संत प्रवर से फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक प्रार्थना रखता हूं कि मुझे मतलब कुछ समय दिल्ली के में ही रख दिया जाए। तो मैं दिल्ली फिर आ जाता हूं, संत प्रवर की कृपा होती है और मैं दिल्ली आ जाता हूं। और जब मैं दिल्ली आ जाता हूं तो उसी समय की बात है जब बाढ़ का समय था उत्तराखंड में, जब बहुत बड़ी एक तरह से आपदा आई थी। तो भारत रत्न जी को वहां जाना तो होता है, उसी में भारत रत्न जी बोलते हैं कि नीरज मिश्रा भी मेरे साथ चलेंगे। तो एक व्यक्ति है, मतलब मैं एक स्थिति बता रहा हूं आपको कि कैसे होता है, गुरु क्या खेल खेलता है। और वो गुरु ही कर रहा होता है हम सबके साथ, हम सबको जो है ना बड़ा बना रहा होता है, हम सबको की जो स्थिति है उसको धीरे धीरे उसका परिष्कार कर रहा होता है। तो उसी समय एक व्यक्ति ने बोला कि नीरज मिश्रा को क्यों ले जाओगे, वो इस काम को संभाल पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतने सक्षम हैं कि वो इस कार्य को कर सकते हैं। तो बहुत, और मुझे ये बात पता चल गई, भारत जी ने बता दिया, तो मुझे बहुत धक्का सा लगा कि अच्छा मैं इतना अक्षम हूं। पहले से ही जो व्यक्ति मतलब एक तरह से एक अवसाद की स्थिति में है, पहले से ही अपने से लड़ रहा है, उसको लग रहा है कि मैं जो हूं एक तरह से एक नाकाबिल इंसान हूं, है ना, मुझ में मैं अक्षम हूं।
और उसी समय कोई व्यक्ति उसको बता रहा है, तो वो एक तरह से और जो है मतलब उसको उभार देता है, उसको उस समय जो है मतलब उस चीज को लगता है नहीं 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 सब ऐसा मेरे साथ कह रहे हैं, लगता है मैं सही में अक्षम हूं। लेकिन मैं एक बात बोलूं कि उस अक्षमता की स्थिति में भी जब अपने आप पे आप डाउट करते हैं कि मैं कोई कार्य कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस समय वो बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना अनुभव एक तरह से शेयर कर रहा हूं कि उस समय वो बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। और संत श्री नामदेव जी महाराज ने भी मुझे ये बात कही कि वो बात जब आप अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आपकी खामियां हैं, वो जब आप बताते हैं तो अपने अहंकार को तुष्ट कर रहे होते हैं कि मतलब मुझे अटेंशन मिले, मुझे लोग जाने, मुझे लोग मेरे बारे में मतलब कैसे भी करके मुझे अटेंशन चाहिए होता है उस स्थिति में, जब मैं अवसाद की स्थिति में हूं, डिप्रेशन की स्थिति में हूं। तो जैसे कि अगर मैं किसी को अपनी बुराई कहूंगा तो व्यक्ति बोलेगा हाँ कैसे हो तुम, बड़े नहीं बहुत कष्ट में है। तो मुझे भी शायद कहीं ना कहीं लगता है कि वो स्थिति जब होती है तो जब हम अपना कष्ट किसी को बताते हैं तो बताना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में नहीं बताना चाहिए कि ना जिससे कि मुझे एक अटेंशन मिले, मेरे मतलब मेरे 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 तरफ प्रति लोग जो है ना खींचें। वो मुझे लगता है कि वो हमारे अहंकार को और तुष्ट करता है और बढ़ा देता है। तो फिर क्या हुआ कि मैं दिल्ली आ गया, मन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, मन में अभी भी एक मतलब अवसाद की स्थिति थी कि मैं आश्रम पे रहूं, नौकरी करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक ऊहापोह की स्थिति थी। मैं आश्रम छोड़ के चला गया कि मैं नौकरी करूंगा। जब मैं नौकरी करने के लिए जा रहा था तो मेरे साथ 2 और गुरु भाई थे। गाड़ी 140 की स्पीड में चल रही थी। मैं गया से रांची की ओर जा रहा था। सोचा था कि रांची से मैं भोपाल जाऊंगा, वहां इंटरव्यू दूंगा और फिर जॉब करूंगा। तो उसी समय क्या हुआ कि गाड़ी 140 पे चल रही थी। एक गुरु भाई थे अविनाश जी, वो गाड़ी चला रहे थे। एक ट्रक आया तो उन्होंने गाड़ी को बाएं मोड़ी। जैसे ही गाड़ी को उन्होंने बाएं मोड़ा तो एक ट्रक और सामने आ गया, तो उन्होंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी खींच के 60 फीट खाई में लुढ़कता हुआ चलता जा रहा था। गाड़ी जा रहा था, गाड़ी लुढ़क रहा था। जब ऐसा हुआ तो मेरे अंदर एक ख्याल आया कि स्वामी जी ये अंतिम प्रणाम है, स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही मैं कहता हूं कि स्वामी जी ये अंतिम प्रणाम है, स्वीकार कर लीजिए, उस समय कोई याद नहीं आया उस गुरु के अलावा। तो जब गाड़ी पलट रही थी, गाड़ी घूम रहा था, चोट भी लग रहा था उससे पहले, लेकिन जैसे ही स्वामी जी को याद करते हैं ऐसा लगता है कि किसी ने समंदर के बीच में, जहां कोई वेव्स नहीं है, कोई भी वेव्स नहीं है, वो हिलोरे नहीं ले रहा है, उस बीच समंदर में किसी ने मुझे जाके रख दिया है और मुझे कोई चोट नहीं लग रहा है। गाड़ी घूम रही है लेकिन मैं उसी शांति में हूं। सौभाग्य से मेरे दोनों गुरु भाई बेहोश हो जाते हैं। मैं इस सारे वाक्य का दृष्टा बनता हूं और गुरु की महिमा का दृष्टा बनता हूं। गुरु ये कृपा करते हैं, गुरु ये दया करते हैं। और वहां से हम तीनों जीवित निकलते हैं। 60 फीट खाई से गाड़ी, जिसमें 4-5 पलटनियां लेके गाड़ी नीचे जाके रुक जाती है। मेरा गेट खुला होता है, मैं बाहर आता हूं, फिर मैं आश्रम आ जाता हूं। लेकिन तब भी मन बेचैन है, मन चैन नहीं ले रहा है, मन अभी भी जो है ऊहापोह में है और गुरु जो है समय समय पे परीक्षा ले रहा है। एक दिन की बात है कि मैंने नई गाड़ी सीख ली। तो जब नई गाड़ी सीख ली तो थोड़ा कुछ सेवा भी मिलने लगा, लेकिन अंदर में एक अहंकार है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, है ना, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, है ना, मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर की डिग्री है मेरे पास, है ना, मैं उसकी तरह नहीं हूं जो अनपढ़ है, उसकी तरह नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं गाड़ी चला रहा हूं लेकिन मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, ऐसा मेरे अंदर भाव था। तो उसी समय आश्रम के 2 व्यक्ति, महान मतलब स्वामी जी के सेवक, कहीं पे जाना था। तो वो कोई ड्राइवर नहीं था, तो मुझे बोला गया कि आप गाड़ी लेके चलिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं चलता हूं।
तो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की कि वो दोनों व्यक्ति मेरे सामने कोई आगे नहीं बैठा, सामने वाली सीट पे नहीं बैठा, वो पीछे की सीट पे दोनों के दोनों व्यक्ति बैठे गए, जबकि दोनों के दोनों बहुत व्यवहारिक हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने बैठ गए पीछे जाके। और अंदर से मैं बहुत कुड़ रहा हूं, अंदर से मुझे जो है ना, मेरा जो अहंकार है वो अपनी चरम पे है कि हाँ, मुझे क्या समझते हैं, मुझे ये लोग ड्राइवर समझते हैं, पीछे जाके बैठ गए। मन में मेरे हुआ कि मैं बोल दूं, लेकिन उसी समय एक मन में एक और ख्याल आया कि शायद गुरु मेरी परीक्षा ले रहा हो, गुरु मेरी परीक्षा ले रहा हो, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा हो, ऐसा एक ख्याल आया। तो मैंने कुछ बोला नहीं उनसे, मैं भी व्यवहारिकता में उनसे कुछ बोला नहीं, और वो पीछे बैठे, जहां पर वो गए वहां भी मैं बाहर रहा, उन लोग के साथ अंदर नहीं गया। फिर उसके बाद वो आए, फिर उसी तरह से वो पीछे बैठे, मैं आश्रम पहुंच गया। अगले दिन की बात है, सदगुरु सत्ता तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों है। जब वो अव्यक्त है तो प्रकृति के सारे नियमों का पालन करता है। तो एक सौभाग्य वहां पे क्या हुआ कि एक दिन पहले सदगुरु ने एक परीक्षा ली, जहां पे मैं अहंकार में था, मेरा मतलब अहंकार एक तरह से काटा जा रहा था कि मैं उस क्षण पे बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, बहुत तरह की बातें थी। अगले दिन ही गुरु क्या करता है कि वहां पे 3-3, 4-4 गाड़ियां रखी हैं, सारे ड्राइवर्स मौजूद हैं। स्वामी जी का आदेश आता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद जी और नीरज मिश्रा जी मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे और नीरज मिश्रा जी मेरे लिए गाड़ी चलाएंगे। तो गुरु ने बहुत बड़ी दया की। एक दिन पहले का जो एक तरह से वो गुरु ने अगले दिन ही वो दिखा दिया कि वो व्यापक सत्ता है, वो सत्ता हर जगह मौजूद है। वो मेरे अंतरात्मा में उस समय भी मौजूद था जब मैं अपने अहम से लड़ रहा था, अपने अभिमान से मैं लड़ रहा था। तो स्वामी जी कहते हैं कि चलना है, तो मैं जाता हूं, नया नया गाड़ी सीखा हूं, फिर भी स्वामी जी लेके जाते हैं, वहां पे मैं वेट करता हूं, फिर वापस आते हैं। फिर वहीं से फिर स्वामी जी को एक जगह पे स्वामी जी का दौरा था, वहां जाना था। फिर हुआ कि नीरज मिश्रा जी को एक गाड़ी चलानी है, इस बार मुझे स्वामी जी की गाड़ी नहीं चलानी थी, मतलब दौरे पे एक गाड़ी चलानी थी। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मुझसे पूछा गया, स्वामी जी ने नहीं पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपके पास लाइसेंस है। मेरा लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन मैं इस लालच में था कि स्वामी जी के साथ जाना है तो मैं बताऊंगा नहीं। तो मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन एक छुपा के झूठ बोला कि हाँ हाँ मेरे पास ना लाइसेंस है, मैंने ये नहीं बोला कि वो एक्सपायर्ड है। तो फिर उसके बाद स्वामी जी के साथ मैं चला गया। मैं जब जा भी रहा हूं तो भारत रत्न जी फोन करके पूछते हैं, महाराज आपका लाइसेंस तो मतलब एक्सपायर्ड है, आप कैसे चला रहे हैं गाड़ी? तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी मैं चला गया। जब मैं चला गया सिरसा में, वहां पे स्वामी जी के साथ रहा। फिर 1 साल के बाद की घटना बता रहा हूं। 15 दिन पहले मेरा लाइसेंस बना। जब 15 दिन पहले मेरा लाइसेंस बना तो मैं सीढ़ी पर अपने जूते का फीता बांध रहा था। स्वामी जी उतरते हैं, जैसे ही मैं स्वामी जी को देखा तो प्रणाम किया। तो स्वामी जी कहते हैं कि तो पूछे स्वामी जी आप कौन? तो मैंने बोला, अपना नाम बताया। स्वामी जी कहते हैं अच्छा तो आप गाड़ी चलाते हैं ना? तो मैंने बोला जी स्वामी जी। अच्छा तो आपके पास लाइसेंस है? तो मैंने बोला जी स्वामी जी लाइसेंस तो है, 15 दिन पहले ही मैंने लाइसेंस बनवाया था नया। तो स्वामी मैंने बोला जी स्वामी जी लाइसेंस तो है। अच्छा तो आप तो हमको एक बार हॉस्पिटल लेके गए थे ना? तो हम बोले जी। तो ये 1 साल के बाद जो है, तो हमारा छोटा कृत्य उससे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि उसने 1 वर्ष के बाद उस गुरु सत्ता ने मुझे उस चीज का भान कराया कि जब तुम मुझसे छुपा रहे थे तब भी मुझे पता था कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, और आज तुम्हारे पास लाइसेंस है तब भी मुझे पता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है। लेकिन इसमें समझने वाली बात जो हम लोग के लिए है वह ये है, एक दिन मैं और भारत रत्न जी
ऑफिस है छोटा सा रोहिणी में, उसमें बात कर रहे थे किसी आमुख व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में स्वामी जी ने मुझसे भी बात की थी और भारत रत्न जी से भी बात की। तो बात करते करते तो भारत रत्न जी बोलने लगे कि उनके अंदर बहुत सारे अवगुण हैं और बहुत सारे गुण भी हैं। तो उन्होंने कहा कि गुण और अवगुण उनके अंदर बहुत सारे हैं। और फिर उन्होंने कहते कहते कहा कि जो गुण और अवगुण है ये मानवीय गुण है। किसी के अंदर गुण होगा तो अवगुण भी होगा, ये मानवीय गुण है। तो क्या हुआ कि उसी समय हम दोनों बात कर रहे थे। तब तक मैंने कहा कि हाँ, ऐसे भी तो स्वामी जी कहे हैं ना कि ग्रहण करो गुण जगत से, अगुण देख न कोई, अगुण देखो आप में, त्याग यतन रत सोई। करीब 15-20 मिनट बाद स्वामी जी ऑफिस में आ जाते हैं रोहिणी में, सौभाग्य से हम सबकी। उसी दिन क्या होता है कि दिल्ली का जो है इलेक्शन का रिजल्ट आया होता है, बीजेपी हार गई होती है और केजरीवाल जो है आप पार्टी जीत गई होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अभी तो यहां पर जो है बीजेपी हार गई। तो उन्होंने स्वामी जी कहते हैं कि वो कह रहे थे, जो केजरीवाल थे वो कह रहा था कि अभिमान जो है वो बीजेपी को ले डूबा। तो स्वामी जी ने कहा हां हां हां, अभिमान जो है वो स्पीड ब्रेकर का काम करती है, वो हमें रोक देती है, वो जो हमारा प्रोग्रेस है उसको रोक देती है उसी पल, वो स्पीड ब्रेकर का काम करती है। फिर स्वामी जी उसी व्यक्ति के बारे में बात करने लगे जिसके बारे में हम और भारत रत्न जी बात कर रहे थे। स्वामी जी कहते 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 हैं कि उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो भी किसी के अंदर नहीं है, वो इतना गुणवान है। और फिर स्वामी जी भारत रत्न जी की तरफ देख के कहते हैं कि ऐसे भी गुण और अवगुण होना तो मानवीय गुण है ना। और फिर स्वामी जी एक मुस्कान देते हैं। फिर मेरे तरफ देख के स्वामी जी कहते हैं ऐसे भी तो स्वामी जी ने कहा ही है ना कि ग्रहण करो गुण जगत से, अगुण देख न कोई, अगुण देखो आप में, त्याग यतन रत सोई। वहां स्वामी जी वो कह के चले जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि मेरी यात्रा आगे बढ़ती है। उसी अवसाद की स्थिति में स्वामी जी एक दिन कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तो कोई आत्महत्या भी कर लेता है। और जब वो कह रहा है तो मेरे ऊपर दया कर रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हारी जीवन रक्षा भी मैं कर रहा हूं, मैं तुम्हें जीवन भी मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये जो अपॉर्चुनिटी है जो तुम खोना चाहते थे, ये जो जीवन मैंने तुम्हें दिया था उसको तुम खोना चाहते थे, लेकिन उसकी रक्षा भी मैं ही कर रहा हूं। एक नया जीवन, एक नवीन जीवन भी मैं ही तुम्हें दे रहा हूं। इसी बीच में मेरी इच्छा होती है कि मैं भाषा सीखूं, विदेशी भाषा सीखूं, जिससे कि मैं जाऊंगा तो शायद नए लोगों से मिलूंगा तो कष्ट कम होगा। और भाषा सीखने में सुना है कि साइकोलॉजिकली भी लोग मतलब उससे थोड़ा वो ठीक रहता है, मतलब साइकोलॉजिकल रूप से भी आदमी को वो आगे लेके जाता है, ऐसा मैंने सुना था। और मेरे अंदर बहुत इच्छा भी थी कि मैं कोई भाषा सीखूं। एक दिन की बात थी, उसी तरह से मैं स्वामी जी के पास गया और बहुत कुछ बोलना था। स्वामी जी ने बोलने से पहले ही सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ बोल दिया। और फिर बोलने के बाद कहते हैं कि तो आप कुछ आए थे ना बताने के लिए, तो बताइए। तो फिर मैं अपनी बातें बताना शुरू करता हूं, बहुत सारी बताता हूं। उसमें एक बात जो है, जो हम सब शिष्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। तो उसमें स्वामी जी कहते कहते स्वामी जी से मैंने कह दिया कि स्वामी जी मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। और मुझे लगता था कि स्वामी जी के चरणों में रहने का मतलब मैं आश्रम पे रह के सेवा कर रहा हूं तो ही मैं स्वामी जी के चरणों में, ऐसा मुझे भान होता। तो स्वामी जी कहते हैं तो क्या जो लोग बाहर हैं वो मेरे चरण में नहीं हैं? क्या वो लोग मेरी शरण में नहीं हैं? वो लोग भी उतने ही मेरी शरण में हैं जितने आश्रम में रहने वाले लोग हैं।
वो लोग भी उतने ही मेरी शरण में हैं जितने मेरे जो सेवक हैं, उतने ही बड़े सेवक वो बाहर के लोग भी हैं। उसके बाद अंतिम में मैं स्वामी जी से पूछता हूं कि स्वामी जी, मैं विदेशी भाषा सीखना चाहता हूं। तो स्वामी जी पूछते हैं कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं? तो मैं कहता हूं कि स्वामी जी, मुझे जर्मन या फिर फ्रेंच सीखने की इच्छा है। स्वामी जी कहते हैं तो दोनों सीखना चाहते हैं? तो मैंने बोला सीखना चाहते हैं स्वामी जी, लेकिन एक समय में एक ही सीख सकते हैं, तो कौन सा सीखें? मैंने पूछा स्वामी जी से। तो गुरु की बहुत बड़ी दया हुई, गौर स्वामी जी ने मौन धारण किया। उसके बाद कुछ पल के बाद कहते हैं कि आप जर्मन भाषा सीखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु की प्रेरणा से ही मैंने कुछ बोला था और फिर गुरु ने दया की और वहीं से मैंने जर्मन भाषा सीखा। वह भी एक दया है। और उसी जैसे ही मैंने जर्मन भाषा सीखना शुरू किया, उसी बीच में संत श्री नामदेव जी महाराज की मेरे जीवन में एक तरह से डायरेक्ट रूप से जो है एक तरह से जो है उनका जो है जीवन में पदार्पण हुआ। उससे पहले मैं सुनता था कि सरकार ऐसे हैं, नामदेव जी महाराज ऐसे हैं, वैसे हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं आश्रम पे। लेकिन उसके बाद जो है सरकार मुझे बताने लगे कि कैसे भाषा को सीखना है, आप क्या करिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है वो बताने लगे मुझे। और मुझे उस बीच में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे संस्मरण भी घटित हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा संस्मरण घटित हुआ वो ये हुआ कि हम सब सुनते थे कि स्वामी सरकार जो है, संत श्री नामदेव जी महाराज जो हैं, वो विश्व प्रचार की एक कड़ी है ना, उनसे ही सब कुछ जुड़ा हुआ है विश्व प्रचार को लेके, है ना। तो क्या हुआ कि उसी समय कुंभ 2019 आया और सदगुरु कृपा से संत श्री नामदेव जी महाराज ने मुझे वहां पर भेजा। जब मैं वहां गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूंगा क्या यहाँ पे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा और मैं क्यों आया हूं। लेकिन मुझे भाषा सिखाया गया, फिर मुझे वहां पे भेजा गया। और जब मैं वहां गया तो मैं सोचा था कि कैसे इतना बड़ा कार्य है, विदेश से लोग आएंगे। तो सरकार हमेशा कहा करते थे कि जैसे कि ना, ये जो सुकृत वेलनेस टूर्स है वो एक प्लेटफॉर्म है। सुकृत वेलनेस जो टूर्स है वो विश्व जो प्रचार की एक कड़ी है, बहुत बड़ी कड़ी है, जिसमें समय से जो है मैं भी समझ नहीं पाता था जब तक मैं सुकृत वेलनेस टूर्स के माध्यम से कुंभ सुकृत में अपना समय नहीं दिया। जब वहां पे गया तो एक से एक घटनाएं होने लगी। जब हम लोग शुरू किए कुंभ सुकृत तो समझ नहीं आ रहा था कि कुंभ सुकृत कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे यहां पर विदेशी लोग आएंगे, कैसे सूत्र मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभिमन्यु जी और गोपाल ऋषि जी, ये लोग दोनों जो है यूरोप में थे। ये लोग भी अपनी जब संस्मरण बताने लगते हैं कि वहां पे कैसे सदगुरु की शक्ति कार्य कर रही थी, कैसे ये लोग जाते थे और सूत्र मिल जाता था। यहां पे इनके पास कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, लेकिन वहां जाते थे और सूत्र मिल जाता था। और वैसे नए जगह में इन्होंने 300 लोगों को, जो सुकृत वेलनेस का जो एक छोटा सा फिल्म है 5 मिनट का, वो दिखाया। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। लोग कहते थे इसके लिए लोग तो 5 साल से पहले से काम करते हैं, 8 साल पहले से काम करते हैं, तुम 3 महीना पहले आए हो, तुम क्या किसी को ले जा पाओगे, ऐसा कहते थे लोग। लेकिन चमत्कार पे चमत्कार होता गया, एक से एक कड़ी जुड़ती गई। जो स्वामी जी ने कहा है कि मैंने प्रचार कर दिया है, वो जो बात है वो कृतार्थ होने लगा वहां पे। और धीरे धीरे जब कुंभ सुकृत में वो लोग आए तो जो उन लोग की भावना थी, जो उन लोग जिस तरह से जुड़े थे, मतलब जिस तरह से हम लोग नहीं जुड़े हैं उस तरह से वो लोग जुड़े हुए थे। वो एक एक मतलब सदगुरु के दर्शन के लिए, सदगुरु की वाणी के लिए वो लोग ललायित रहते थे। एक झलक जब वो सदगुरु का पाते थे तो उनके अंदर ऐसा लगता था कि जैसे कि एक भाव उद्गार हो रहा है, उनके अंदर अश्रु की धारा हो रही है। एक गुरु भाई हैं जेम्स जी, वो जैसे ही स्वामी जी के सामने आए तो रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे कि जैसे कि कब के बिछड़े हुए हैं स्वामी जी से, और वो स्वामी जी से मिलके जो है रोने लगते हैं।
तो इस तरह से ना हम लोग को भी समझ में नहीं आता था। और वहां पे भी जो लोग थे सब नौसिखिए थे, मैं नौसिखिया था, जितने लोग काम कर रहे थे सब नौसिखिए थे, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। लेकिन एक सत्ता जो है वहां कार्य कर रही थी, कि सदगुरु की सत्ता। ये होता था लोग नाराज हो जाते थे, अंतिम में जब जाने लगते थे तो वो रोते थे, क्योंकि सदगुरु की जब वो आते थे उस आभा मंडल में जब वो आते थे तो वो वैसे ही बन जाते थे जो अभी तक हम सुनते थे कि कैसे जो है ना, जैसे स्वर्वेद महामंदिर धाम में लोग आएंगे और उनकी जो स्थिति है वो बदल जाएगी। वो हमें कुंभ सुकृत कैंप में देखने को मिला। तो स्वामी जी भी कहते थे कि विश्व प्रचार का एक केंद्र बनेगा, कुंभ सुकृत जो है विश्व प्रचार का एक केंद्र बनेगा। और आज तक जितने लोग नहीं आए थे उतने लोग, विदेश के लोग वहां पर आए, अपना पैसा खर्च करके आए। उन्होंने स्वामी जी का ज्ञान लिया, सदगुरुदेव को सुना, संत प्रवर का दर्शन किया, संत श्री नामदेव जी महाराज की वाणी सुनी। और आज वह नित्य प्रतिदिन भजन में है, नित्य प्रतिदिन साधन में है। एक एक लोगों का एक एक अनुभव है। कहते हैं कि मैं 3 मिनट सोचता हूं तो 3 घंटा बीत जाता है। तो ऐसा लोगों का अनुभव है, ऐसी लोगों की एक तरह से जो बहुत हम सुनते हैं कि हमारे गुरु भाई जो हैं, जो विदेशों में भी बहुत सारे गुरु भाई जो हैं वो पहले से मौजूद हैं। और मतलब जब मैं अगर मैं एक एक दिन को बताने लगूं तो एक एक दिन जो है ना वो संस्मरण था कुंभ सुकृत का। हम लोग जो है ना, क्या होता था कि कभी कभी जैसे कि हम लोग नौसिखिए थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कि अच्छा लोग ही नहीं आ रहे थे शुरू में। तो स्वामी जी ने एक दिन बुला के पूछा कि अच्छा तो कितने लोग आ रहे हैं, मतलब कि क्या, मतलब जो कुंभ सुकृत के अंदर कितने लोग आ रहे हैं। स्वामी जी बुला के पूछते हैं था। और अगर इनसे ऐसी स्थिति हो गई, हम लोग का टेंट था वो कम पड़ गया, आश्रम का रूम कम पड़ गया। हमको समझ में नहीं आता था कि किसको कहां पर रखें। सदगुरु की ऐसी कृपा और दया बरस रही थी वहां पर। बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम सबका जीवन एक संस्मरण है, हम सबका जीवन एक सदगुरु की दया है, हम सबका जीवन सदगुरु की कृपा है। लेकिन एक चीज जो है, जो स्वामी जी ने कहा कि अभिमान जो है वो पतन का कारण है, हम सब के पतन का कारण है। हम सब उससे जूझ रहे हैं, हम सब के अंदर वो मौजूद है। तो मैं यहां पर एक ही चीज कहूंगा कि संत श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर हम उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं, इफ देयर इज एक्सेप्टेंस, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर अभिमान है, वहीं से वह अभिमान कम होना शुरू हो जाता है, वहीं से हमारा परिष्कार होना शुरू हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। तो हम सब भी के अंदर भी जो खामियां हैं, सबसे पहले हम स्वीकार कर लें। हम जैसे ही स्वीकार करना है, उसको रजिस्ट नहीं करना है, जैसे ही हम उसको स्वीकार करते हैं तो खामियां दूर होने लगने लगती हैं। उसका सल्यूशन हमारे पास आने लगता है कि कैसे वो खामी दूर हो। तो हम सब भी जैसे जब संत समाज में भी हैं, तो संत समाज का भी एक ढांचा है, सदगुरु ने बनाया है। तो हम सब एक दूसरे के लिए एक डिवाइस हैं, एक टूल हैं। आके मुझे कोई जो है ना मेरे अभिमान को ठेस पहुंचा जाता है, तो वो व्यक्ति वो नहीं कर रहा है, वो सदगुरु की शक्ति कार्य कर रही है। हम सबको एक मौका दे रही है कि या तो हम अपने अभिमान को तुष्ट करें, या तो जो हमारा जीवन का उद्देश्य है उसको बनाएं। हम उस अभिमान को तुष्ट कर सकते हैं वहां पे कि उस व्यक्ति को भला बुरा कह सकते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हम रणनीति बना सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक जगह हम अपने उद्देश्य पे अड़िग रह सकते हैं कि ये व्यक्ति अगर मेरे बारे में खराब बोल रहा है तो यह मेरे लिए एक
अवसर है, एक अवसर प्रदान कर रहा है कि मैं इस जहां पर मैं रुका हूं मैं उससे ऊपर उठ सकता हूं। वो अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। तो वो गुरु की शक्ति ही कार्य कर रही है उस व्यक्ति के माध्यम से। और इसे बोलने की बात तो है नहीं, ऐसा ही हो रहा है। तो हमारे संत समाज में भी ऐसा ही हो रहा है। तो जब भी हमको, जब मैं ये बोल रहा हूं तो मेरे लिए भी इतना ही लागू है कि जब भी हम सबको ये लगे कि अभिमान या मेरा उद्देश्य, तो हम सब जो गुरु के शिष्य हैं वो उद्देश्य को चुनेंगे, अभिमान को नहीं। बस इतनी सी बोधगम्यता में हम सबको जीना है। आगे तो वो गुरु का कार्य है, उसको लेके चलना है। वो शरीर उसने दिया, कि वो शरीर उसने दिया। इस शरीर के अंदर जो सेल्स काम कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सांस प्रश्वास की गति अपने से चल रही है, मेरी धड़कन अपने से काम कर रही है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने से काम कर रहा है। मैं अच्छा खाऊं बुरा खाऊं वो पचा देता है, सब कुछ पचा देता है। जहां मैं पैदा हुआ उस पे मेरा अधिकार नहीं था, मेरे मां बाप कौन होंगे मेरा उस पे अधिकार नहीं है। तो फिर और किस चीज पे हमारा अधिकार बचता है? सिर्फ हमारा अधिकार उसी पे बचता है कि जो हमको अवसर प्रदान हो रहा है, जो अवसर प्रदान हो रहा है, जो व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। अच्छा बोल रहा है तो उस समय मैं कैसी स्थिति में रहूं, उस समय कैसे मैं सदगुरु की उस वाणी को याद रखूं जिसमें सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो उसको उस तरह से मानना चाहिए कि जिस तरह से आपके चेहरे पर किसी ने बिष्ठा मल दिया हो, आपके चेहरे पर किसी ने बिष्ठा मल दिया हो, उस तरह से उस बात को लेना चाहिए। और कोई व्यक्ति जब आपकी बुराई कर रहा हो, आपकी निंदा कर रहा हो, तो उसको अवसर के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको अवसर प्रदान कर रहा है। जो अभिमान उस समय उठ रहा है, जो क्रोध उस समय उठ रहा है, अगर उसी समय हम सदगुरु के चरण में चले जाते हैं, सदगुरु की कृपा के सदगुरु की प्रार्थना में चले जाते हैं, तो वही क्रोध, वही अहंकार, संत श्री नामदेव जी महाराज ऐसा कहते हैं कि सब तो एनर्जी है, वही एनर्जी परिवर्तित हो जाती है, वही एनर्जी बदल जाती है, उसका परिष्कार हो जाता है। तो वो व्यक्ति जो आपको क्रोधित कर रहा है वो आपको अवसर प्रदान कर रहा है। जो आपके अभिमान को चोट पहुंचा रहा है वो हमें एक अवसर प्रदान कर रहा है कि उस अभिमान को हम परिवर्तित कर लें, उस क्रोध को हम परिवर्तित कर लें। और हम परिवर्तित कर भी नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उस समय गुरु से प्रार्थना कर लें, गुरु से भीख मांग लें कि मेरे अंदर ये है, अभिमान उठ रहा है, मेरे अंदर काम की भावना आ रही है, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, मुझ पे दया करो प्रभु, क्योंकि मेरा इस पे वश नहीं है। इस शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, उस पे मेरा वश नहीं है, लेकिन एक चीज पे मेरा वश है कि मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं, आपकी दया की भीख मांग सकता हूं। तो मैं आपसे दया की भीख मांगता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं। मेरे जीवन में जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा रही है। संत प्रवर के
दया से ही मैं आज आश्रम पे हूं और संत श्री नामदेव जी महाराज ने मेरे जीवन को एक दिशा दिया है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे पहले कि कोई खामी है, अगर कोई खामी है तो उसको अनदेखा मत करो, लेकिन उसको किसी को बताओ भी नहीं, जताओ भी मत, सिर्फ उसको स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो काम के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो, मद के रूप में हो, अहंकार के रूप में हो, किसी रूप में भी हो, बस उसको एक्सेप्ट कर लो। जब उसको तुम एक्सेप्ट करोगे तो वहीं से उसका परिष्कार होना शुरू हो जाएगा। जब उसको एक्सेप्ट कर लो और फिर क्या करो कि तुम प्रार्थना करो। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना कर सकते हो? तो उसकी विधा भी जो है वो गुरु ने हमें बताई है। तो उन्होंने कहा कि क्या करो कि वंदना के कुछ लाइंस हैं, उसको बार बार पढ़ो कि काम क्रोध मद लोभ मोहतम घट अंधियारा अनुभव ज्ञान प्रकाशी नाशी बंधन छुटकारा ज्ञान विराग विवेकहीन मैं बालक घोरा शरण गिरे जी लाज राखु करुणा निधि मोरा कामी कुटिल लबार कुमति विषय अनुरागे सद्गुणहीन मलिन कामना तन मन पागे निज अवगुण क्या कहूं जान सब अंतरयामी केवल कृपा कटाक्ष आपके तरि हो स्वामी। बस हम सब गुरु के प्रति कृतज्ञ रहें, मैं कृतज्ञ रहूं, क्योंकि बस वही है, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना हम सेवा कर सकते हैं, ना हम साधना कर सकते हैं, ना हम कुछ नहीं कर सकते। बस सदगुरु से प्रार्थना, वो भी उसकी दया से कर सकते हैं, और उस प्रार्थना को करें कि जो भी वो उसका जो सिद्धांत है उस पे वो हमें चलाए, धैर्य से चलाए। जब विपरीत परिस्थिति आए तो उसमें भी वो हमें यह मौका ये दया करे कि उसमें भी उसकी दया और कृपा जो ज्यादा हो रही है वो देख पाओ। वही समय है, पल है, वही क्षण है जहां गुरु हमारा परिष्कार करता है, जहां गुरु हमें बदलता है, जहां गुरु अपने रास्ते पे हमें लेके चलता है, जहां गुरु हमें खींचता है, जहां गुरु हमें व्यापक करता है, जहां गुरु हमारी सोच को व्यापक करता है। जो कष्ट है वह एक अवसर है। जब कष्ट ना लगे, गुरु की दया लगे, और ये भी सिर्फ उसकी कृपा से होती है। बस हम सब उसकी चरण में कृतज्ञ बने रहें, हम सब उसकी चरण में कृतज्ञ बने रहें। सभी की अपनी अपनी यात्रा है, किसी का किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जो भी व्यक्ति आ रहा है हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, एक अवसर लेके आ रहा है।
अगर वो मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति भी ला रहा है तो वो मुझे अवसर प्रदान कर रहा है, तो उसके लिए मुझे उसके पास कृतज्ञ हो जाना चाहिए।